हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं या पिछले वीडियो में बताए गए, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहिएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि हम धीरे धीरे आगे की ओर आपका कोर्स बढ़ाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके समझ में भी आ जाए सारे क्वेश्चंस। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बताऊंगा। बाकी शेष क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब इसी पर ही आधारित है, इसलिए सारे क्वेश्चंस बताना तो थोड़ा कठिन काम हो जाएगा ऑनलाइन पढ़ाई में। तो थोड़ा अपना भी प्रयास करिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं लगेंगे उनको तो पुनः बताया ही जाएगा। तो देखिएगा, कक्षा 9 के विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें कि हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करें, इस चीज़ को आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, तो बहुत ही इजी है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। हमने आपको परमेय और अपरमेय के बारे में हमने बताया था आपको कि संख्याएं कौन परमेय है और कौन सी संख्याएं अपरमेय है। परमेय संख्याओं में हमने बताया था वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। जिसमें ये भी बताया गया कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर ना। तो परमेय संख्याएं वह परमेय संख्याएं हैं कि जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और इसमें यह भी बताया गया Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इनमें हम छांटेंगे, देखते हैं ढूंढ करके कि इसमें कौन P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और किसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन्हें नहीं लिखा जा सकता है तो ये बताया गया है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती हैं, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ये हमने सबसे पहले फर्स्ट ही वीडियो में शायद या सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें जो संख्याएं दी गई हैं वो कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय। जैसे 2 - √5, पहले क्वेश्चन में आप देखिए, यानी 2 क्या है? एक परमेय संख्या है और √5 कैसी संख्या है? अपरमेय। हमने पहले भी बताया है कि किसी परमेय संख्या के साथ यदि अपरमेय संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है या गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, तो घटाने में यदि वो कट जाती है, मान लो यहाँ पर आगे और हम कर देते प्लस का √5 कर देते, तब तो ये परमेय हो जाती। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो जोड़ने या घटाने पर, गुणा या भाग करने पर जहां पर अपरमेय संख्या नहीं हट पा रही है तो वो संख्या आपकी अपरमेय ही रहेगी, चाहे घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए। यानी किसी भी परमेय संख्या के साथ किसी अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उसका हल अपरमेय ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये संख्या कैसी होगी? अपरमेय होगी। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन जैसे आपका दिया, जो अभी हम आपको उदाहरण दे रहे थे, ये आपका दिया है 3 + √23, कोष्ठक लगा दिया गया, -√23, अलग अलग कर दिया गया। 3 क्या है? परमेय संख्या है, √23 अपरमेय है, लेकिन यहाँ पर √23 फिर दिया है, वो भी अपरमेय है। अब यदि इतना ही होता तो क्या इसको आप परमेय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपरमेय ही है, क्योंकि परमेय के साथ अपरमेय संख्या को जोड़ा जाना है। ठीक, लेकिन इसको यदि हम सॉल्व करते तो 3 + √23 -√23 ये आपका दिया गया है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा?
3 बचेगा। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। यदि इस प्रकार का रूप मिलता है तो आपकी वो संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। यदि केवल इसी प्रकार का मिलता है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन, अभी हमने आपको गुणा और भाग के बारे में भी बताया था कि यदि परिमेय के साथ यदि किसी अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो वो भी अपरिमेय हो जाती है, या कहीं कहीं अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि यदि मान लो √7 इंटू √7 या 2√7 इंटू √7, अब 2 तो परिमेय है, जैसे 2√7 इंटू √7, अब यहाँ पर जो आपका ये आएगा ये कैसी आएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो रूट आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा और 7 दूनी 14 आपको मिल जाएगा। तो आपकी संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। लेकिन केवल ये कहा जाए 2 इंटू रूट यानी √7, इन दोनों की गुणा, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, यदि इनका गुणनफल निकाला जाता है तो 2 इंटू √7 आता है, जो एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर या ऐड करने पर या लेस करने पर, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परिमेय हो जाएगी या अपरिमेय बनी रहेगी। तो देखिएगा इसी का तीसरा पार्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए जो दिया है 2 इंटू √7 अपान 7 इंटू √7। देखिएगा ये संख्या कैसी, अब √7 देखिएगा 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, √7 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 7 बाई √7 हो रहा है। तो ये √7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? 2/7। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी, क्योंकि बताया गया है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या। जैसे आपका 1/√2, 1 को √2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जबकि 1 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल होकर के पूर्णांक में नहीं आएगा, इसलिए ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 2π दिया है आपका, 2 इंटू पाई, तो 2 तो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय, और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इसमें हमें केवल यही छांटना था कि कौन परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये आपकी अपरिमेय संख्या, इसको हल किया गया परिमेय आया, इसको भी हल किया गया परिमेय आया, बाकी आपको क्या बताया गया? अपरिमेय। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें हल करना है। हमने तो यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन नोट किए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जिनको आप अपनी बुक से देख करके नोट करके फिर सॉल्व करना। क्योंकि यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन नोट करके आपको समझाऊंगा और जिस प्रकार से मैं इन क्वेश्चनों को बताऊंगा उसी प्रकार से आपके अदर क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है 3 + √3 इंटू 2 + √2। देखिए कितना सिंपल, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। इस 3 से हम इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लें, या इधर से करें तो इस 2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 1 = 2। ठीक,
अब देखिए √2 से हम करेंगे इसका, तो प्लस 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 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और इसका गुणा इससे जब करेंगे तो 3√2, फिर प्लस देखिएगा इसका गुणा इससे होगा, तो ये करनी समान है, यानी करणी क्या है आपकी समान है, तो ये कहीं करणी के अंदर दोनों का गुणा हम कर, तो ये आपका आएगा 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी जितने भी क्वेश्चन आप पाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, इनका पूरा कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका हो जाएगा। ये मान लो यहाँ पर √2 था और यहाँ पर भी √2 होता, तो हम इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि करणी भी समान और आधार भी समान हो जाता, और करणी समान हो आधार समान हो तो गुणा भी हो जाता है, उसका या तो करणी हट जाएगी, और ये जोड़ रहे हैं तो जुड़ भी जाएगा। जैसे हमने आपको दिया कि जैसे 2√3 यहाँ पर जो दिया 3 यहाँ पर 2 ही होता, और प्लस 3√2 भी होता, तो हम इस तरीके से लिखने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ते, क्योंकि इसकी देखिए करणी भी समान है और इनका आधार भी समान है, तो ये जुड़ जाता, तो 5 × √2 क्या हो जाता 2। समझ रहे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आप कभी भी इसको कैलकुलेट करें तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा तो नहीं हमारे कैलकुलेशन करते समय में कोई ऐसे पद तो नहीं मिल रहे हैं जो इस प्रकार के हैं, तो या वो जुड़ जाएंगे या घटने वाले होंगे तो घट जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे यहीं पर आपका होता कि 3√2 माइनस 2√2, तो घट करके क्या बचता केवल √2, क्योंकि 3 में से हम 2 घटाते तो कितना बचता 1, और वो 1 कौन सा होता √2। ओके, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। तो कैलकुलेशन आपको करना है और इस चीज को भी विशेष ध्यान रखना है। देखिएगा इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। आपको सूत्र बताए होंगे, 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सरल संख्याएं हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो रूप आपका बनना है वो इस प्रकार का है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरल संख्या आपने पढ़ी होगी, इसी सरल संख्या का यहाँ पर यूज कर दें। तो देखिएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9, और यहाँ जब √3 का वर्ग करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, कि करनी आपकी हट जाएगी, केवल 3 बचेगा, और 9 में से 3 आप लेस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो उनको इस प्रकार से आप सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन आपके टफ नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान दें तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। परिमेयीकरण कैसे हम करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हर का कहा गया परिमेयीकरण कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका लगा है √7, तो √7 का परिमेयीकरण करना है कि यहाँ पर कोई हर में करणी न लगे, उस करणी को आपको हटाना है। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं √7 से अंश व हर गुणा करने, इसी को परिमेयीकरण कहते हैं। या हम संयुग्मी गुणा कभी कभी कहते हैं कि संयुग्मी गुणा कर दिया जाए, तो जो आपका हर दिया उसी से हम अंश व हर में क्या कर दे, गुणा कर दे,
या हम सीधे याद रखें, जैसे यहाँ पर आपका दिया है 1/√7, तो अंश में भी √7 का मल्टीप्लाई और हर में भी √7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका √7 बाई क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। यही आपका परिमेयीकरण है। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी आपका दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है उसको भी देखिएगा। ये दिया है 1/√7 माइनस 1/√6। अब इसका भी परिमेयीकरण करने पर, तो आप ना लिखना चाहे तो सीधे लिख दीजिएगा परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण हर जरूर लिख दीजिए, हर का परिमेयीकरण करने पर। ध्यान रखिए नीचे √7 माइनस √6 इसका विलोम कर दीजिएगा, यानी जो माइनस का है प्लस कर दो, प्लस का हो तो माइनस कर दो, यानी 1 इंटू √7 प्लस √6 अपान √7 माइनस √6। ये तो आपका था ही, परिमेयीकरण किससे कर रहे हैं, √7 प्लस √6 से। यहाँ पर लिख दीजिएगा, या तो पूरा भाषा यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि √7 प्लस √6 से हर का परिमेयीकरण करने पर जब ऐसा कार्य करेंगे तो ऊपर तो आपका √7 माइनस प्लस √6 हो जाएगा, लेकिन अभी हमने आपको एक समीकरण बताई थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगी, a² माइनस b², यानी √7 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √6 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी √7 प्लस √6 अपान 7 माइनस 6, यानी √7 प्लस √6 और यहाँ 1 बचेगा, तो इसका हल कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। ओके, तो परिमेयीकरण करना भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमको परिमेयीकरण कैसे करना है। तुमने बताया केवल आप हर को ध्यान दें, हर में क्या है, यदि माइनस का आपको मिल रहा है तो प्लस कर दो, प्लस में मिल रहा है तो माइनस में कर दो। तो देखिएगा इसी का एक तीसरा पार्ट भी आपको बता दे रहे हैं। तीसरा देखिएगा 1/√5 प्लस √2। यहाँ भी हर का परिमेयीकरण करने पर लिख दीजिएगा हर का परिमेयीकरण करने पर, तो हर का परिमेयीकरण जब करेंगे तो 1/, इसको आप लिख लें √2, और हमने बताया था अंश व हर का चूंकि कर रहे हैं तो अंश में भी करेंगे, हर में भी करेंगे। तो यहाँ प्लस है, देखो वहां माइनस था तो हमने प्लस कर दिया था, यहाँ प्लस है तो हम क्या कर लेंगे, माइनस, यानी √5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2। परिमेयीकरण करने का मतलब एक ही अंक से हम दोनों का गुणा कर रहे हैं, यदि इनको कैंसिल कर दिया जाए तो 1 ही तो बचेगा, तो यही परिमेयीकरण है। तो देखिएगा 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 माइनस √2 अपान, फिर आपकी सब संख्या वही बनी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी √5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी √5 माइनस √2 अपान 5 माइनस 2। चूंकि करनी क्या होगी, हट जाएगी, स्क्वायर लगा हुआ। अब यहाँ घटा दीजिएगा तो √5 माइनस √2, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो यही आपका आंसर। तो इस एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन दिया हो उसके अनुरूप आपको उसका परिमेयीकरण करना है। हमारी कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, या इनको हल करना है, व्यंजक को सरल करना है, तभी हमने आपको बताया। या हर का परिमेयीकरण करना हो तो किस प्रकार से हम परिमेयीकरण करेंगे इसके बारे में भी हमने बताया। और आपको स्टेप बाय स्टेप अब वीडियो मिलते रहेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में आपको कुछ वीडियो रुक गए थे डालना।
आज से प्रारंभ हो गए हैं, इनको कंटिन्यू आप पढ़ते रहिएगा, अपना नोट्स बुक बनाते रहिएगा। आज इस वीडियो में केवल इतना दिया जाएगा, अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।